So today we are starting our physical education chapter 2 sports and nutrition। फिजिकल एजुकेशन की जो अपनी बुक है उसके अंदर सेकंड चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन? एज वी ऑल नो दैट nutrition is very essential thing in our routine life, and due to lack of some nutrition we can suffer from many diseases. And while talking about sports, it is very important to take proper amount of nutrition in our routine life. So sports and nutrition is included in your syllabus for class 12. So in this, first of all we will talk about balanced diet. So what is balanced diet? The intake of edible which can provide all the essential food constituent necessary for growth and maintenance of the body. Means आप जो खाना खा रहे हो उस खाने में ऐसे essential फूड को इन्वॉल्व करना जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ और उसको मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट इन विच ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर इंक्लूडेड, और वी कैन से balanced diet is a diet in which all the necessary elements of nutrition which we require in our daily life is included, or we can say all the important nutrition which provide us energy are included in a diet is called balanced diet. Now what is nutrition? Nutrition is defined as the science of food and its relationship to health. Means nutrition जो है उसे हम फूड का साइंस बोलते हैं, और जो न्यूट्रिशन है उसका सीधा रिलेशनशिप आपकी हेल्थ से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग न्यूट्रिशन इन प्रॉपर अमाउंट, योर हेल्थ विल बी गुड, you will be fit. But if your diet is lacking of some nutrition, in that case your health will not be good, or you will not be feel healthy, or you will not be feel active. So nutrition is defined as the science of food and its relationship to health. इसके अलावा न्यूट्रिशन को हम थोड़ा और सिंपल वे में अगर बात करें, थोड़ी टेक्निकल चीज की बात करें, तो उसके अंदर आएगा न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड विच डील विद द डायनामिक प्रोसेस इन विच द फूड कंज्यूम्ड इज डाइजेस्टेड, न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू. इट मींस न्यूट्रिशन आर द साइंस ऑफ फूड which deal with the dynamic process in which the food consumed is digested. जो भी आपने खाना खाया है वो खाना कैसे डाइजेस्ट हुआ है, न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब, जो भी खाने के अंदर न्यूट्रिएंट थे, पोषक तत्व थे, वो आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू, एब्सॉर्ब होने के बाद में आपकी बॉडी के जो डिफरेंट मसल्स हैं, जो डिफरेंट टिश्यूज हैं, उन तक वो एनर्जी पहुंची है या नहीं, इस पूरे साइंस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट वी आर टेकिंग फूड, बाय दैट फूड वी आर टेकिंग सम एनर्जी. सो इन विच फॉर्म वी गेट एनर्जी? For example, we can get energy in the form of carbohydrate, we can get energy in the form of protein, we can get energy in the form of fat. So which food you have taken, जो भी खाना आपने खाया है
उसमें से कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये आपने कंज्यूम किया है। तो कंज्यूम करने के बाद में उनसे जो एनर्जी मिली है वो एनर्जी आपके टिश्यू तक, मसल्स तक पहुंची है या नहीं, इस पूरी स्टडी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर। सो फॉर द स्टडी पर्पस mainly we can divide nutrition in two parts. One is macronutrition and second one is micronutrition. Macro and micro. M-A-C-R-O. Macro. Macro means large, bigger, and M-I-C-R-O. Micro means smaller, छोटा. Now we are talking about macronutrition. First we will talk about macronutrition. Macronutrition का मतलब है वो न्यूट्रिशन जो कि आपकी बॉडी को हर रोज डेली रूटीन लाइफ में रिक्वायर्ड होते हैं, जिनके बिना आपकी बॉडी रूटीन वर्क जो है वो प्रॉपरली सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगी। सो दोज न्यूट्रिशंस आर नोन एज मैक्रोन्यूट्रिशन, इन विच फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? सो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम नॉर्मली CHO की फॉर्म में जानते हैं, जनरली CHO लिखा जाता है। कार्बोहाइड्रेट वो न्यूट्रिशन है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जनरली सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हम लेते हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लेते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको मिल जाएगा व्हीट में, गेहूँ में, ब्रेड में, चॉकलेट में, टॉफीज में, लाइक दिस। सो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कार्बोहाइड्रेट के देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स। सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर दोज कार्बोहाइड्रेट which are soluble in water, they are sweet in taste and their formation of crystalline, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट जो कि पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जो टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं और जिनकी फॉर्मेशन जो है वो क्रिस्टलाइन होती है। दोज कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। नाउ सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। नाउ नाम से ही पता लग रहा है कि दैट इज कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनकी जो फॉर्मेशन होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। नॉट स्वीट, इट मीन्स इन टेस्ट दे आर नॉट स्वीट, टेस्ट में वो मीठे नहीं लगेंगे। एंड द थर्ड वन इज नॉट क्रिस्टलाइन। सो इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर soluble in water, whereas the complex carbohydrates are insoluble in water. First, second thing, simple carbohydrates are sweet in taste. Complex carbohydrates are not sweet in taste. Third, they have crystalline molecules or their formation is crystalline. But when we are talking about complex carbohydrate, their formation is not crystalline. So these are the main difference between simple carbohydrate and complex carbohydrate. Same thing, when we are talking about simple carbohydrate and complex carbohydrate, we should talk on chemical composition of both carbohydrate. So first, talking with the simple carbohydrate, it is have a small chain of chemical composition, and whereas complex carbohydrate have long chain of chemical composition. It means कि simple carbohydrate जो है उसमें chemical composition की जो chain है वो छोटी होगी और complex carbohydrate जो है उसके अंदर chemical composition की जो chain है वो बड़ी होगी, लंबी होगी as compared to simple carbohydrate. Now what will happen if the chain of
chemical composition is longer or shorter. So first we talk about simple carbohydrate. In simple carbohydrate there are smaller chain in chemical or smaller chain of chemical composition. It means कि जो chemical composition की chain है simple carbohydrate में वो छोटी है. Now when chemical composition की chain जब छोटी है तो उससे आपको एनर्जी जो है वो जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि एटीपी को फॉर्म होने में कम टाइम लगेगा, बिकॉज द केमिकल चेन इज शॉर्टर. नाउ व्हाइल टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट हैव लॉन्ग चेन ऑफ केमिकल कंपोजिशन. सो व्हाइल इट इज लॉन्ग चेन ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इट हैव लॉन्गर चेन, सो इट विल टेक मोर टाइम, longer time to break in ATP and to give you energy. Next topic is protein. So, what is protein? It contains carbon, hydrogen, nitrogen and sometimes sulfur. Protein are very large molecules. प्रोटीन जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? तो सबसे पहले तो है आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इन सब का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसको कि हम प्रोटीन कहते हैं. नाउ प्रोटीन होते क्या हैं, क्या इसकी कैसी संरचना होती है, कैसे बना हुआ होता है, तो उसकी बात करते हैं. प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स. प्रोटीन जो है दोज आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्सॉर्ब इन ब्लड. प्रोटीन जो है वो आपके ब्लड में डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज दे आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स. प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली आपके ब्लड में मिक्स नहीं होंगे, ब्लड द्वारा एब्सॉर्ब नहीं किए जाएंगे. दे आर टर्न इनटू एमिनो एसिड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम. तो प्रोटीन को आपके ब्लड में एब्सॉर्ब करवाने के लिए जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है, बदल देता है. प्रोटीन को डाइजेस्टिव सिस्टम एमिनो एसिड के अंदर बदल देगा, जिससे कि वो आपके ब्लड में इजीली एब्सॉर्ब हो सकते हैं. सो ये जो प्रोटीन है इसका हमारी बॉडी में यूज क्या है, कहाँ काम आता है? तो प्रोटीन हेल्प टू क्रिएट ब्लड. बॉडी में जो हमारा ब्लड है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड है, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट, सबसे एक्सपेंसिव लिक्विड जो है वो है आपका ब्लड. तो प्रोटीन जो है वो आपके ब्लड को बनाने में हेल्प करता है. आपकी स्किन को बनाने में प्रोटीन हेल्पफुल है. इसके साथ में जो हमारे मसल्स हैं वो मसल्स भी प्रोटीन से ही बने हुए हैं. इसके अलावा नेल्स और हेयर्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट टिश्यूज आर आल्सो मेड फ्रॉम प्रोटीन. सो ये तो हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा है. नाउ जो प्रोटीन है वो आपके मसल्स को बनाने में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, मसल्स के एक्सटेंशन में, उन सब में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैट. फैट क्या है? फैट को हिंदी में वसा बोलते हैं, कुछ बोलचाल की भाषा में इसे चर्बी भी कहा जाता है. सो व्हाट इज फैट? तो फैट कंटेन्स कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन in the percentage of 76%, 12% and 12%.
यहाँ पर 76% जो है वो है आपके कार्बन, 12% ऑक्सीजन एंड 12% हाइड्रोजन. So basically fat is a combination of carbon, oxygen and hydrogen in the respective percentage of 76, 12 and 12. It keeps us warm and protect our organs. फैट जो है वो आपकी बॉडी को गर्म रखने में और आपके बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. नाउ फैट आपकी बॉडी को वार्म रखने में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि फैट को डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा लगता है और उससे एनर्जी भी जो है कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा निकलती है. सो जब एनर्जी निकलती है तो उससे आपकी बॉडी वार्म रहती है. इसके अलावा आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में फैट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि ऐसे बॉडी पार्ट्स जहाँ पर कि नेचुरली प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ अपने हेड की, अपने माइंड की, अपने ब्रेन की, तो ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है. स्कल जो है हमारा बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड बोन्स के से बना हुआ है और इस बोन के केजेस के अंदर आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है. सेम थिंग अगर बात करूँ और लंग्स, हमारे फेफड़े जो हैं दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स. केज है अपने रिब्स का, इसके अंदर हमारे लंग्स और अपना हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है. लेकिन इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के, फॉर एग्जाम्पल योर डाइजेस्टिव सिस्टम, योर स्टमक, तो स्टमक के ऊपर कोई भी बोन्स नहीं होती उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो यहाँ पर जो फैट है वो आपके प्रोटेक्शन का काम करेगा. इसलिए जनरली जो चर्बी जमा होती है, जो फैट का स्टोरेज होता है, जो एडिपोज टिश्यू के अंदर होते हैं, वो एडिपोज टिश्यूज जो है वो जनरली हमारे स्टमक के आसपास ज़्यादा होते हैं, जिनसे कि वहाँ पर फैट का स्टोरेज बढ़ जाता है. और फैट का स्टोरेज बढ़ने से जो स्टमक के बाहर है एक लेयर बन जाती है फैट की, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है. नाउ देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ फैट. फैट को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज सैचुरेटेड फैट, सेकंड इज पॉली अनसैचुरेटेड फैट एंड थर्ड इज मोनो अनसैचुरेटेड फैट. तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम सैचुरेटेड फैट की. सैचुरेटेड फैट जो है इससे क्या होता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फैट आप ज़्यादा लेते हैं तो जो है वो आपके हार्ट डिजीज के चांसेस जो है वो आपके इंक्रीज हो जाएगा. अब जो सैचुरेटेड फैट है वो जनरली कहाँ मिलती है, किसके थ्रू हम बॉडी में लेते हैं? तो इसके जो मिलने के सोर्सेज हैं वो है फास्ट फूड एंड पेस्ट्रीज एक्सेट्रा. यानी कि जो फास्ट फूड है उनमें सैचुरेटेड फैट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाईली क्वांटिटी में सैचुरेटेड फैट्स आपके पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज इसके अंदर होती है. तो दीज आर इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज. नेक्स्ट टाइप जो है आपके सेकेंड टाइप जो है आपके पॉली अनसैचुरेटेड एंड थर्ड मोनो अनसैचुरेटेड. दीज 2 फैट्स आर हेल्पिंग यू टू लिव बेटर. हाउ इट हेल्प यू? बिकॉज पॉलीसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड जो आपकी फैट्स है दोज आर हेल्प टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल. ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कम करने में पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो आपकी हेल्प करता है. अब इफ यू आर टेकिंग बोथ these fats, then the cholesterol level of your blood will be decreases. So as result, your blood pressure will become normal, and as result, your chances of heart disease will be decreases. So it can be said that polyunsaturated and monounsaturated fats जो हैं वो आपकी बॉडी को
चांसेस है वो है आपके ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कि ब्लड की जो थिकनेस है वो कम होगी और हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो बेसिकली जब हम ब्लड प्रेशर और ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसके कम होने की बात करते हैं, तो उससे जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं आपके हार्ट में वो भी कम हो जाएंगे, जिससे कि हार्ट डिजीज होने के चांसेस, ब्लड क्लॉट्स आने के चांसेस हार्ट में जिसको हम ब्लॉकेज बोलते हैं उनके होने के चांसेस कम हो जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी।